नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी के साथ रालोद है और अपना दल है, और वहीं सुबह सपा और निषाद पार्टी एनडीए से मिलकर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस गठबंधन कर मुकाबले में उतर गई है। इसके बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव मैदान में उतरकर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। आपको बताएं, यूपी में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ की अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो एक सर्वे सामने आया है जिसमें चौंकाने वाला दावा किया गया है। आपको बता दें, इस सर्वे की माने तो यूपी में बीजेपी के मिशन 80 को झटका लग सकता है। बावजूद इसके एनडीए सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरकर सामने आने वाली है। वहीं विपक्ष का हालत जो है वो काफी खराब दिखाई दे रहा है। अगर बात करें सर्वे के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों पर अगर आज वोटिंग होती है तो एनडीए को पिछली बार के मुकाबले जबरदस्त फायदा होते हुए दिखाई दे रहा, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य से दूर दिखाई दे रही है। और सर्वे के मुताबिक बात करें तो यूपी में एनडीए को 74 से 78 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए 74 से 78, इंडिया गठबंधन 3 से 5 सीटें, और वहीं बसपा 0 पर और अन्य जो दूसरी सीटें हैं वो भी 0 पर दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो सपा कांग्रेस के गठबंधन को 3 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं 2019 के चुनाव में 10 सीटें हासिल करने वाली बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर 0 सीट पर ही रह सकती है। वहीं अन्य के खाते में एक भी सीट जाते हुए नहीं दिखाई दे रही। आपको बता दें, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और इस चुनाव में सपा को 5 और बसपा को 10 सीटें जीत हुई थी। अब ऐसे में जबकि कांग्रेस को एक रायबरेली सीट पर ही जीत हुई थी। अब ऐसे में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में रामपुर और आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। अब ऐसे में देखा जाए तो जो मायावती की स्थिति है वो यूपी में काफी खराब दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या मायावती 2019 की तरह इस बार भी कुछ कमाल करती हुई दिखाई दे सकती हैं या नहीं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की हालत खराब दिखाई दे रही है, ऐसे में माना जा सकता है कि इस बार अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन में राहुल को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो इसलिए ये फैसला इस बार एक तरफ और एक पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो पक्ष है वो है एनडीए गठबंधन। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ने सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है, ऐसे में कहा जा सकता है कि फिर से एक बार भारी मतों के साथ एक बार फिर से सरकार बनने वाली है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।